प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ऐसा प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, और ऐसे वैसे नंबर से नहीं, 4 नंबर का प्रश्न है ये। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं उस चीज को आप देखिए, ऐसे समझाऊंगा बिल्कुल मक्खन की तरह। ठीक है, आप ध्यान पूर्वक इस प्रश्न को समझिए, इस बात की गारंटी है। प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। बच्चों, प्रश्न है, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्याएं बताइए। बेटा, ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं देखिए। सबसे पहले हम 2 संख्या को मान लेते हैं, मेरी बातों को फॉलो करते चलना। सबसे पहले 2 संख्याओं मान लेंगे। ठीक है, आपको खाली 3 चीज लिखनी है। यहाँ पर क्या क्या यहाँ देखिए लिख देंगे। सबसे पहले हल लिखना है, माना संख्या का दहाई का अंक। ठीक है, x मान लेते हैं। ठीक है, और लिख देंगे तथा इकाई का अंक मान लेंगे क्या? y। बेटा ध्यान से समझना, ठीक है, समझाने की पूरी पूरी गारंटी है। और तीसरी संख्या आपको क्या लिखनी है? तीसरी चीज लिखनी है, संख्या बराबर हो जाएगी हमारी 10x प्लस के y। इन तीनों चीजों को आपको समझना है ध्यान से। ठीक है, ऐसे ही आपको वहां पर लिख के आना है, एग्जाम में कैसा भी सवाल आ जाए। ठीक है, इस प्रकार का आपको यही चीजें लिखनी है। अब देखो, बात को ध्यान से समझना, कैसे समझाते हैं। और पहले प्रश्न को समझ लेते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना। कौन सी? 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या कौन सी? ये रही। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। यहां लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार। ठीक है, ये लिख दिया। अब आगे देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, 2 अंकों वाली संख्या कौन सी भैया? ये रही जी। यहां पर देख लेते हैं, 10x प्लस के y। 2 अंकों की संख्या, समझ गए? इसका कितना है? 7 गुना, माने 7 की गुना संख्या में। ठीक है बेटा, अब आगे के लिए क्या आ रहा है? कॉमा आ रहा है, तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। आगे कहता है, अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। अगर मैं संख्या के अंकों को बदल दूं, ये संख्या के अंक कौन से हैं? x और y, इनके अंकों को बदल दूं। देखो यहां पर समझो, ये रहे 10 और अंक बदल दो, यहां पे हो जाएगा, यहां पर x की जगह क्या हो जाएगा? y, और y की जगह x। ये बदल गई। ठीक है, क्या लिखा हुआ था? बनने वाली संख्या, ये संख्या बन गई। ठीक है, के 4 गुने के बराबर है, इसलिए यहां पर आ जाएगा क्या? बराबर का चिन्ह, जो मैंने पहले ही लगा दिया है। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं सरल बेटे। तो यहां हम समझेंगे इस चीज के लिए, देखो कि हम 7 की गुणा यहां पर करेंगे, हो जाएंगे कितने? 7 धाम 70x प्लस के, यहां हो जाएंगे 7y। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर हो जाएंगे 4 धाम 40y, और प्लस के हो जाएंगे 4x। ठीक है, अब हम इन सभी मानों को एक पास कर लेते हैं। देखिए बेटा कैसे, कि यहां हम कर देंगे कितना? 70x, और 7y को जो करते हो, और बेटे इनको इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे कितने? 40y, और माइनस हो जाएंगे कितने? 4x बराबर 0। ठीक है, अब आगे देखिए कि 70 में से हम जब 4x को घटाएंगे, समझना, तो कितने बचेंगे? 66x बचेंगे। कितने बचेंगे? 66x। और 40 में से हम प्लस के 7y को घटाएंगे तो माइनस के ज्यादा है, तो माइनस के कितने बचेंगे? 33y। ठीक है, इधर क्या बचा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये दोनों मान इधर एक तरफ आ गए थे, इसलिए यह क्या बचा? 0 बचा था यहाँ पर। तो अब और देखिए कि इनमें क्या कॉमन है। कॉमन भी हम 7 के साथ ले लेते हैं। यहां पर कॉमन है हमारा 33। क्यों? क्योंकि 33 का भाग 66 में चला जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम 33 को अगर बाहर ले लेते हैं तो बेटा समझना, 33 दूनी होते हैं 66x, है ना। माइनस के 33 एकम 33, एक को लिखते नहीं है, y आएगा। ठीक है, बराबर 0। और सरल कर देते हैं, देखिए
कि यहाँ पर हमारा क्या बचेगा कि 33 का भाग 0 में लगा देते हैं तो क्या बचेगा 2x माइनस का y बराबर 33 0 0। समीकरण नंबर बन जाएगा 1। अब बताइए समझ में आया नहीं आया? आया ना? तो इसलिए कह रहा था ऐसे प्रश्न को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यह प्रश्न कम से कम 4 नंबर का तो है ही है और ये 6 नंबर का भी आता है। ध्यान से समझना बेटा, हर बार आता है इस तरह का प्रश्न, आपको जरूर मिलेगा, गारंटी से कहता हूं मैं। अब आगे देखिए, आगे इसको कैसे हल करते हैं, बात को ध्यान से समझना। ठीक है? ठीक है बेटा, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए आगे हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है? यहाँ देखिए, और यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार कि हमने यहां तक तो कर ही दिया था। आगे, यदि इकाई एवं दहाई, यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो, समझ रहे हैं? इकाई, भैया इकाई कौन सी है? जहां पे देखो इकाई हमारी y, तो पहले इकाई के लिए कह रहा था, देखो क्या आएगा y, समझ रहे हैं? फिर कह रहा था एवं दहाई, दहाई कौन सी हमारी x है, ये रहा क्या है x के अंकों का अंतर, भैया इनके अंकों का अंतर, समझे? ये हो गया अंतर माने घटाओ, कितना है 3 है, कितना है 3 है। बस ये है, हम इसको सरल कर देते, पहले इसको यहाँ पर लिख देते हैं इसके स्थान पर बेटे। ठीक है? यहाँ पर हम क्या आएगा, पहले आएगा हमारा y, फिर आएगा हमारा x। क्यों? क्यों? क्योंकि क्या कह रहा था, इकाई है ना, इकाई कौन सा है y, और दहाई हमारा है x, इन दोनों का अंतर कितना है 3 है। ठीक है? कितना है 3 है बेटे। ठीक, तो इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। ठीक है? अब देखिए इसको कर लेते हैं सरल। क्यों? क्योंकि पहले हमेशा x आएगा, तो भैया यहीं पर है, बराबर से दूसरी तरफ तो लेकर नहीं आ रहे, इसलिए माइनस का x ही रहेगा, और ये प्लस के हैं y, जो कहते हो लिख दिया मैंने। बस क्या कि पहले x आता है, फिर क्या आता है y आता है, बराबर में 3 के 3। यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। समझ गए? अब बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 में हम देख रहे हैं y के मान दोनों कैसे हैं, सेम है। दोनों y के मान कैसे हैं, सेम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, जब ये इन दोनों के मान सेम है ना, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 के, तो हम इन दोनों समीकरणों को आसानी से हल कर लेंगे, और इन दो समीकरणों को हम अलग पेज पर लिख लेते हैं बेटे। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने दोनों समीकरणों को लिख दिया है। अब देखो कैसे सरल करेंगे, क्या भैया ये माइनस का है और ये प्लस का है। ठीक है? दोनों समीकरण एक माइनस का एक प्लस का है, तो ये दोनों माइनस प्लस के कट जाएंगे। ठीक है? यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा क्या बचा कि यहाँ बचेगा 2 में से 1 x जाएगा, तो 1 x बचेगा, बराबर में क्या बचेगा 3। तो हमें एक अंक जो हमें प्राप्त हुआ है वह कौन सा है, 3, और वह अंक काय का है, दहाई का अंक। अभी हमें निकालना है इकाई का अंक, तो लिख देंगे x का मान, x का मान समीकरण जो आपकी मर्जी है, 1 में रखा 1 में रख दें, 2 में रखा 2 में रख दो, तो लिख देंगे x का मान समीकरण में तो 2 में रखने जा रहा हूं, 2 में रखने पर। क्यों? क्योंकि जो आपको सरल लगे वो आप लिख देना। ठीक है? तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का x प्लस के y बराबर 3, तो x के स्थान पे लिख देंगे बेटा 3, और क्या के माइनस के प्लस के y बराबर 3। ठीक है? यहाँ देखिए y बराबर 3 ये रहा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का, और y बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 3 6। तो हमें 2 अंकों के मान तो हमें प्राप्त हो गए, लेकिन हमें अभी संख्या नहीं प्राप्त हुई। तो संख्या हमने कौन सी मानी थी, जो अभिष्ट संख्या मानी थी, लिख देंगे संख्या हमने मानी थी कितनी, 10x प्लस के y। देखो बेटा ध्यान रखना, ऐसे सवालों में यह संख्या हमें माननी पड़ती है। ठीक है? ये देखिए कि हमें 10 तो ये रहे, x का मान कितना था 3, और y का मान कितना निकला है 6, 10 तिया 30। ठीक है? 10 तिया 30 और प्लस के 6 बराबर 36। तो जो हमें अभीष्ट संख्या प्राप्त हुई है, अभीष्ट, ठीक है, संख्या, अभीष्ट संख्या जो हमें प्राप्त हुई है वो कौन सी है, 36, और यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन में प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं बच्चों इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।